शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई, जिसके बाद मुतअद्दिद खुदकुश हमले किए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। तहम फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बद्र शहीद हो गए। शोहदा की नमाज़ जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशत गर्दों की नापाक अज़ाइम को मट्टी में मिला दिया। पूरी कौम को शोहदा पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी शोहदा को खिराज अक़ीदत। कोशिश है कि PIA की निजकारी का टेंडर मई में मुकम्मल कर लिया जाए। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल की जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बातचीत। कहा, मुश्किल वक्त आया तो पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए हमारे साथ खड़ी होगी। आसिफ जरदारी बतौर सदर वफाक और हमारी हुकूमत को मजबूत करेंगे। E-बाइक्स मुल्क में लाई जाएँ तो तेल का खर्चा कम किया जा सकता है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी कहा कि PIA की निजकारी सबसे पहले होगी। यकम जुलाई से बिजली मज़ीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। FBR ने IMF को ज़िमनी बजट लाए बगैर मार्च से जून के दौरान 9,415 अरब रुपए के सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी कराई। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालबा। पाक IMF मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। बानी PTI इमरान खान ने खुद भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलती करार दे दिया। बोले, बातचीत MWM, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और शिरानी ग्रुप से चली थी। गलती ये हुई कि इन्हीं तीनों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने अमरीका में IMF दफ्तर पर PTI का एहतजाज दुरुस्त करार दे दिया। ताहम एहतजाज के दौरान फौज मुखालिफ बैनर से इजहार लाइल्मी किया। पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलने की मुखालफत इन अल्फाज में की कि यह कर्ज मिलने से पहले सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। खुद IMF से कर्ज क्यों लिया था, इस सवाल का जवाब दिया कि वो तो मजबूरी थी। 3 मुल्कों से मिला कर्ज कम था, इसलिए IMF के पास जाना पड़ा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत शेर अफजल मरवत और अली जफर ने गलत, बैरिस्टर गौहर ने दुरुस्त करार दे दी। चेयरमैन PTI बोले, उस वक्त के हालात में शमूलियत ही बेहतरीन फैसला थी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि IMF को खत पाकिस्तान की इमदाद रुकवाने के लिए नहीं, बल्कि आलमी इदारे को इंतखाबात के शफाफ होने की शर्त याद दिलाने के लिए लिखा था। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, बल्ले का निशान मिला तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को PTI में जम किया जा सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद बोले, PTI और सुन्नी इत्तेहाद के इंतजाम में बहुत आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं। सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा अपसेट, पीपल्स पार्टी ने रजा रब्बानी को सेनेट का टिकट नहीं दिया। मौला बख्श चांडिया और रुखसाना जुबैरी भी सेनेट के टिकट से महरूम। सिर्फ कुर्रतुलैन मरी अपना टिकट बरकरार रख पाई। तजुर्बेकार सेनेटर्स की जगह पीपल्स पार्टी नए नाम सामने ले आई। काजिम शाह, अशरफ जतोई, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़, दोस्त अली जैसर और मसरूर अहसन को टिकट मिल गया। मुस्लिम लीग नून ने सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद और आसिफ किरमानी को टिकट से महरूम कर दिया। हाफिज अब्दुल करीम भी टिकट से महरूम। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूद उल हसन इस बार पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। PTI भी पीछे ना रही। सेनेट में अपने लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर वलीद इकबाल को टिकट से महरूम कर दिया। टिकट से महरूम उम्मीदवार अब सेनेट में दिखाई नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत में सेनेट से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नून लीग के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद, इसाक डार, तलाल चौधरी, अहद चीमा और मुस्तफ़ा रमदे को टिकट जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद, सनम जावेद, हामिद खान, जुल्फ़ी बुखारी और उमर सरफराज चीमा को मैदान में उतार दिया।
खैबर पख्तूनख्वा से मुराद सईद, फैसल जावेद और आजम स्वाति के कागजात भी जमा। एमल वली बलोचिस्तान से सेनेट की नशिस्त के उम्मीदवार। MQM के भी 4 उम्मीदवार मैदान में। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो चुका। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले फैसल वाडा फिर पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए मैदान में आ गए। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तजवीज़ और तायीद कुरंदा MQM से हासिल कर लिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है, वो ये नहीं कह सकते कि इस बार खरीदो फरोख्त नहीं होगी। ये भी कहा कि वो आसिफ जरदारी से 1000 दफ़ा मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी 2.25 साल हुकूमत के साथ रहेगी, इसके बाद खुद स्टीयरिंग व्हील पर होगी। अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे, रमज़ान के बाद इनकी मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। ये भी कहा कि मरियम नवाज बुजदार 2 है, पंजाब स्टार प्लस बन चुका है, बानी PTI चांद पर हुकूमत बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PTI की साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने में मदद की पेशकश कर दी। मलिका बुखारी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि इनकी बड़ी बहन वेंटिलेटर पर है, वो उन्हें देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हैं, लेकिन इनका नाम नो फ्लाई लिस्ट पर डाला हुआ है। मरियम नवाज ने इनके अकाउंट पर जवाब दिया कि वो मलिका बुखारी को बाहर भिजवाने के लिए मुतल्लिका हुकाम से बात करेंगी। मरियम नवाज शरीफ ने मलिका बुखारी की बहन की सेहत और सलामती के लिए दुआ भी की। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि वज़ीर आज़म न बनने का फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अपना है। नवाज शरीफ ने जो भी फैसला किया वो खुद किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वोट को इज्जत देने के लिए मुस्लिम लीग नून ने कुर्बानी दी है। जिन लोगों ने वोट की इज्जत को नुकसान पहुंचाया वो आज कूड़ेदानों में है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, अपोजिशन के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए, हमारी ऐसी सोच नहीं कि किसी से बात नहीं करनी। पौने चार साल बानी PTI कहते रहे किसी को नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। अहम मुलाकातें मुतवक्के। गवर्नर सिंध जल्द अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। आइंदा के लाए अमल का भी ऐलान करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने PIA की निजकारी को मुस्तरद कर दिया। कहा, PIA को सरकारी और निजी शराकत के तहत ठीक किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि सरकारी और निजी शराकत के जरिए इदारा मुनाफा बख्श हो सकता है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का इमरान खान पर 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा 10 साल बाद खारिज। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसले में करार दिया कि कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर दावा दायर करना ज़रूरी है। दावे के मुताबिक 27 जून 2014 के बयान में बानी PTI ने तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, जबकि हतक इज़्ज़त का दावा 6 महीने 24 दिन बाद 20 जनवरी 2015 को दायर हुआ। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाले को 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। फैमिली कोर्ट लाहौर ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी है। मुस्लिम ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 की खिलाफ वर्जी की। 5 लाख रुपए जुर्माना अदा न करने पर मुलजिम को मजीद 1 महीना कैद में रखा जाएगा। सहाफ़ी और यूट्यूबर असद तूर जमानत पर रहा। वालदा के साथ तस्वीर रिलीज कर दी। FIA ने असद तूर को अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम फाइनल में पहुंच गई। एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेटों से हरा दिया। 186 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। इमाद वसीम ने 59 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, 9 चौके शामिल। हैदर अली ने 29 गेंदों पर 52 रन की नाकाबिल शिकस्त जारहाना इनिंग्स खेली। हैदर अली की इनिंग्स में 5 छक्के और 2 चौके शामिल।
मार्टिन गप्टिल 34 और आजम खान ने 22 रन बनाए। कप्तान शादाब खान 0 पर आउट हुए। साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि गरीब आवाम को मुनाफाखोरों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। कीमतों में कमी का रुझान तसल्ली बख्श है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग, 28,32,000 घरानों को तरसील मुकम्मल। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब भर में महंगाई के खिलाफ मुहिम तेज, 15 रोज़ में 23,000 मुनाफाखोर पकड़े गए। 6 करोड़ 22 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना डकैत को शहरी ने गोली मार दी। मंगोपीर में डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग से माँ और बेटी जख्मी खवातीन अपनी फैमिली के साथ जियारत के लिए बलूचिस्तान में नूरानी मज़ार जा रही थी। कराची ही में डॉट कराची में मुबैना मुकाबला, जख्मी समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। DHA फेज़ 2 में वाक़े सुपर स्टोर में डकैती, मास्क पहने 6 मुल्ज़िमान 10 मिनट तक लूटमार करते रहे। नकदी, मोबाइल फ़ोन्स और कीमती सामान लूट कर मोटरसाइकिल पर फरार। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में दिन दिहाड़े डकैती, मोटरसाइकिल पर घर जाने वाले मियां बीवी को डाकुओं ने लूट लिया। सरगोदा में 20 बरस की लड़की से ज्यादती, मुल्जिम ने वीडियो भी बनाई। लड़की के वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मुल्जिम गिरफ्तार न किया जा सका। बारखान कोहलू सरहदी पहाड़ी सिलसिले कोहे जानदरान की जंगलात में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। नायाब जड़ी बूटियों, कीमती दरख्तों और जंगली हयात को शदीद नुकसान। आग लगने से करीब वाक़ आबादी को भी खतरा लाहक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आग पर काबू पाने के लिए PDMA से मदद लेने की हिदायत कर दी। कहा आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के हंगामी इक़दाम किए जाएँ। 20 मार्च को पाक अमरीका ताल्लुकात में नई तारीख राकब होगी। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की असम्बली में पाकिस्तान के लिए अहम करारदाद पेश होगी। न्यूयॉर्क असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर फिल रामोस सिस्टर स्टेट करारदाद पेश करेंगे। न्यूयॉर्क को सिंध पंजाब की सिस्टर स्टेट बनाने की सिफारिश की जाएगी। करारदाद की मंजूरी से तिजारत, सेहत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ेगा। न्यूयॉर्क असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर नवंबर में पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। कश्मीरी वफ्द का मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जेनेवा में UNHCR के इजलास में एहतजाज। मुजाहरे में इंसानी हुकूक के नुमाइंदों और कानूनी माहिरीन की भी शिरकत। कश्मीरी वफ्द का कहना था कि भारत कश्मीरियों को खामोश कराने के लिए काले कवानीन इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बरादरी भारतीय हुकूमत को रोकने के लिए इक़दाम करे। सीनियर अमरीकी ईरानी हुक्काम ने जनवरी में उर्दुन में खुफिया मुज़ाकरात के लिए मुलाकात की। अमरीकी जरीदे का दावा, बताया मुलाकात में ईरानी वफ्द की सरबराही नायब वज़ीर ख़ारजा ने की। अमरीकी वफ्द की सरबराही मशरिक़ वस्ता के उमूर के राब्ताकार ने की। बहरा अहमर में हूसियों के हमलों और अमरीकी अड्डों पर हमलों पर बात हुई। ईरानी हुक्काम ने मुलाकात में अमरीका से गज़ा में जंगबंदी कराने पर जोर दिया। इसराइली फ़ौज का गज़ा पर फिर हमला, बच्चों समेत 43 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मारे गए फ़लस्तीनियों की तादाद 65 से ज़ायद हो गई। श्रीलंका क्रिकेट ने आकिब जावेद को श्रीलंका कौमी टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। आकिब जावेद T20 वर्ल्ड कप तक बॉलिंग कोच रहेंगे। आकिब लाहौर कलंदर्स के हेड कोच भी हैं। मुल्तान सुल्तान्स की स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट एलेक्सा हार्टली खिलाड़ियों के रोजे रखने से मुतासर, रोजे रखना शुरू कर दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, देखना चाहती थी कि ये क्रिकेटर सारा दिन रोज़ा रखकर किस तरह शाम में क्रिकेट खेलते हैं। रोज़ा रखना मुश्किल काम है, प्यास का एहसास होता है। मुल्तान को बेहतर टक्कर कौन दे सकता है? पेशावर या इस्लामाबाद? कौन PSL का टॉप स्कोरर बन सकता है? PSL पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे देखिए। प्रोग्राम हारना मना है, रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। चैंपियंस लीग फुटबॉल की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहले क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल और बायरन म्यूनिख और दूसरे क्वार्टर फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड और बोरुसिया डॉर्टमुंड आमने सामने होंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी का और चौथे क्वार्टर फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन बार्सिलोना का मुकाबला करेगी। फाइनल 1 जून को खेला जाएगा।